साथियों, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। देसी बुड्ढा साथियों, आज मैं एक ही ऐसी कहानी बताऊंगा जो अपना पति की औलाद के साथ इतना गलत व्यवहार करते हैं। जब किसी की पहली पत्नी मर गया है और वो फिर दूसरी शादी कर ले है, उसका एक दो बच्चा हो है, तो कुछ एक तो भाई उसने माता भी ज़्यादा प्यार दे दे हैं उन बच्चा ने। एक आदि बुरी ही हो गया है, अकवा शौक के डांड बन गया है उनका नाम की, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे है। इसी एक बात, एक बेटी का फ़ोन आ गया मेरे द्वारा, उसने बताई, दादा मैं आपकी वीडियो देखा करूँ हूँ और मेरे भी अजी में आएगी, दादा ने अपनी दुख भरी कहानी बता दे। नाम आप लिया नहीं करते इसलिए मैं अपना बताऊँ हूँ, ना काम का नाम बता देना आदमी का, लेकिन मैं भी नहीं बताऊँ हूँ। और कोई मौसी अपने पल्ली के बड़का के साथ कोई गलत व्यवहार कर रही हो तो ठीक है, वो उसका आदमी, उसका पति तो उसका बस में आ जाएगा, उसने डरा लेगी, दबा लेगी, बड़का ने भी दुखी कर लेगी। लेकिन जिस दिन उस ऊपर लगा है बही खुलेगी, खाता खुलेगा, उस दिन वो एक एक को कर्मकांड का हिसाब करेगा। जब दंड देगा तो उसका क्या नतीजा होगा। तो मगा बता लाडो, उन्हें बताई, दादा मैं 2-1 साल की थी, मेरी माँ बीमार हो गई थी और वो उस बीमारी में चल बसी थी। मेरी दादी भी बीमार रहा करती, बूढ़ी हो रही थी, और अड़ोसी पड़ोसिया ने कह के एक भैया बूढ़ी केवरा कह दिन की है, एकली छोरी, जमाना माड़ा, तू घर में, तू खेत में काम करेगा या इस छोरी की रुखाड़ करेगा, भाई छोरी की भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, घर भी उजड़ जाएगा। अगर कितने सूत बैठता हो तो ब्याह करवा ले, भाई बिला कौन ब्याह होगा मैंने, आजकल कुआरेगा नहीं, सूत बैठता बिला कौन को पा जाएगी। तो एक रिश्तेदार ने बिला उसका जिक्र करया, एक छोटी और थी, वो उसकी जानकारी में थी, उसने वो मेरा बाबू ताई मेरी दादी ताई कही, न्यू बात से मेरी दादी ने भी हाँ भर ली, ठीक से बेटा बिला मैं तेरा कह दिन की हूँ, ईश्वरी ने कौन संभालेगा, लंगोटिया धन हो तो घूम ले, हांड ले, से ना पढ़ो लिखो कुछ भी नहीं, लेकिन ये छोरी का धन है, इसका धड़ धड़ बैरी हुआ कर है। तो वो मिला दादा, वो मेरा बाबू का उसने रिश्ता करवा दिया और वो 10-5 आदमी जाके उसने गेड़िया में दे लिया, लेकिन उसने उसकी सच्चाई नहीं बताई। उसकी सच्चाई का पता भी था, वह जो पहली जगह तो छूट रही थी, वह बच्चलन थी, इससे कारण छूटी थी वह। और बाद में जब उसका पता लग गया तो मेरा बाबू ठीक आदमी था, काल भी कर दे, लेकिन उस बेचौले ने बात छुपा ली। और मेरा बाबू ने ज़्यादा छानबीन यूँ नहीं करी, एक भाई दूसगर है, छोरी रही तरह, कुंवारी छोरी जने कौन देगा। वह मेरी मौसी आ गई तो कुछ दिन वह ठीक रही, साल एक पास है परमात्मा ने एक मेरा भाई भी दे दिया, उसका छोरा हो गया। तो मैं भी छोरा ने न्यू सुन के ने बेशक बालक थी, न्यू तो राजी हुई कि मेरा नाना भाई आ गया। तो बोले दादा
वह फिर कुछ दिन बाद में उसने अपने वो ये काम शुरू कर दिए। वह तड़के लेकर गया बाजार में, शांत का हुआ है। वह मेरी दादी उस मेरा भाई ने रखा है, निपल तो दूध दाद पिया हुआ है। मेरा बाबू खेत में था हुआ है, उसने धमका हुआ है, अगर न शर्म आनी चाहिए तो इसने और छोटा बालक ने छोड़कर तड़के लेकर गया, शांत का हुआ है। फिर मेरा बाबू को शक हो गया, यह तो आवारा कसम की आगी भाई। तो मेरे बाबू ने उसके मार दिए। मारने के बाद में उसने फोन कर दिया 112 पर, पुलिस आ गई। मेरा बाबू खेत में चला गया था, कोई शक नहीं था नहीं वो कर देगी। घर मेरी दादी और वह मेरी मौसी और मैं भी बालक थी, मैंने के बेरा इन बातों का। जब वो घर पूछ कर पुलिस आई, मेरी दादी लकड़ी बाहर, हाँ भाई के बात सबला फलाने का घर की हो है के बात। अगर उसकी घरवाली ने उस आदमी के खिलाफ रिपोर्ट दी है, उसने वो पीटी है वह। तो वह पुराने बेचारे की लगवाई थी, वह तो उससे टेम सदमा में आ गई। क्योंकि जिस आदमी ने कदे थाना तहसील का मुंह नहीं देखा हो और उसकी साथियों काम हो जाए है तो बहुत बड़ा बट्टा माना है। और भाई कुछ एक आदमी ये कहे भाई थाने में एक खटोला बिला जेल के अंदर एक खटोला की तो बताओ भाई, आजकल ये गाने भी से बात है। लेकिन जो इज्जतदार आदमी हो है वो जब घर पुलिस आ जाए है तो बहुत शर्म महसूस करे। तो पुलिस वाले आए पाछे, वो मेरा बाबू बुला लिया घर। उसने बताई जी न्यू बात से आवारा गर्दी कर रही है, देखो ये छोटा छोरा मेरी माँ और छोड़ के चली जा है, सामना हुआ है। तो मेरा बाबू ताई कही भाई ये मरने नहीं थे तने मारता ही बताओ कानून भी क्या खातिर है। तो साथियों हमारा देश का कानून है इस किस्म की बात अपने घर की इज्जत है पुलिस आगे बता के अपनी बेइज्जती करवावे, ये बात भी बतानी जरूरी होगी। उसको ये नहीं कही अगर भाई तने ये गलत काम कराया है, क्योंकि उस पर वो दस्तक करवाने थे, वो समझ गए थे भाई आदमी सच्चा है या झूठी है। तो वह कह सुनकर न मेरे बाबू ने कह दी ठीक से ही पाछा नहीं पीटूंगा। उसने वह एप्लीकेशन सी लिखवा के दस्तक करवा लिए, वो चले गए। लेकिन दादा मेरी दादी उसकी इतनी बेइज्जती मान की, वह तो उसकी तो भूख खत्म होगी, नाज पानी छूट गया। तो 3 दिन पाछवा मरी गई। हमरे के नादान सहज सहज बड़े होने लग गए। मैं 5-6 साल की होगी, मेरा पर काम करवाने लग गई, सरकारी स्कूल में नाम लिखवा दिया। तो मैं 10वीं तक पढ़ी भी, फिर मेरा पर काम करवाने लग गई। वो भाई भी मेरा पढ़ने लग गया, वो पढ़ाया, वो कॉलेज में चला गया। फिर वो अड़ोसी पड़ोसिया ने कई बार छोरी सुभाषण हो रही इसने ब्याह दे मेरे यार। तो मिले भाई मैं देखने लग रहा हूँ कोई ठीक सा आदमी का सूत बैठ गया तो इसने ब्याह दूंगा। वो मेरा भाई था जो दादा कॉलेज में जाकर इन मन नशा में बढ़ गया, रही के ऑनलाइन गेम और उल्टे सौदे सीधे सौदे में बढ़ गया वो। और वह पीछे चाहिए वह मेरी मौसी 25 रुपये मांगे, उसने दे दे। उसने और बिगाड़ दिया, न्यू पूछा ही नहीं कित खर्चा चाहिए है। लेकिन वो पीछे खत्म हो गए। मेरा बाबू ताई कही पीछे नहीं रह रहे घर आरती पर पिए लाइए 20,000 के बात हुए पीछे कित गए बिलाई छोरे ने यो काम करे, यो खर्चा था यो खर्चा था। तो मेरा बाबू बोले बोले बात सुन ले, छोरा कोई गलत रास्ता पकड़ रहा है, दुनिया के बालक पढ़ने लाग रहे, कोई इतने खर्चे नहीं मांगता, खबरदार है नहीं दूंगा पीछे में। और उसने बोला वो मेरा भाई बुलाया, बोला क्या बात है कितने जा तू इतने पीछे। तो उसने उसका देखा भी अच्छा, बोला नशे तो नहीं करना लग गया तू, ना
ना नशे कर रहा है, तेरी आंखें बताने लग रही। उसने उसका 2-3 मार दिए। तो उस टाइम तो बोलिया नहीं, लेकिन उसका वह बात चुभ गई बाप की पिटाई की, उल्टे काम करने पर भी। वो मेरा बाबू बोला, दादा घेर में सोया करता, हमारा 2 भैंस थी, एक का दूध दूध दे दिया करते, एक का घर बरत लिया करते। तो हम सो गए, कोई मेरा बाबू का शक नहीं, कोई मेरा शक नहीं कर रहा, इतने ये कर सका है। उसने रात में घेर में जाकर और वो डंडा ले रहा था, मेरा बाबू का मारा शर्मा डंडा, शर्मा लगते तो आदमी कंडे मुझे 2-4 और मार दिए, वो मर गया। और उल्टा घर आया तो मेरी मौसी की आंखों को ढी थी, बोला रहे क्या बात है? और कुछ नहीं, सच्ची बता, 1.5 सांस चट रहे तेरे। बोला माँ न्यू न्यू कर आया। अरे कमीने 1.5 फंसाएंगे, क्या कर तो नहीं हो, ठीक से तू लौट भीतर और मैं करूँगी इसका। तो दादा मेरी माँ ने जाके क्या किया, वो भैंस खोल दी, गेट खोल दिया। अगर भैंस बाहर लेकर जाएंगी पर कहीं पता लगा तो कह जाएंगे भाई भैंस खोलनी है, चोर मार के, शक नहीं होगा, छोरा ना पकड़ा जाएगा। तो दादा उस टाइम तो वह बात उसकी चाल की, क्योंकि वह बद थी, गंदी थी, पड़ोसी भी डरे थे उस टाइम, और पड़ोसियों का शक भी हो गया था, क्योंकि वह भैंस खेता में खेती खाकर और फिर वो उल्टी आ गई थी। वो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी, जब वो पंचनामा किएगा अगर वो करने लग रहे थे, देखा पड़ोसिया ने एक बार भैंस तो यहाँ आएगी। फिर को कह एक उनका साधन मना चढ़ी होंगी, को कम कौन बनानी लड़ाई में बड़ा। भैंस भीतर बांध दी, उसका पोस्टमार्टम करा कर और उन्हें पुलिस वाले ने लाश दे दी। मेरा बाबू का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मेरा भी शक था एक जरूर कि मैंने न कराया है, क्योंकि मैं तो उनकी लड़ाई देखा करती, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकूँ थी, चुप रहेगी। दादी थी हमारी, वह गई, बाबू था वो गया। फिर उसका कर्जा शेयर हो गया, तो छोरा था पीछे नहीं लेंदा रहा, और उसने बता दी माँ वो मैंने मार देंगे अगर रुपये नहीं दिए गए तो। अगर भाई कितने? बोला कम से कम 3 लाख रुपये देने पड़ेंगे, नहीं तो बदमाश आदमी मैंने मार देंगे। फिर बोला दादा उसने क्या सोचे, उसके दौरा सारी किस्म के आदमी वो है करते, बदरांड थिए, एक किसी का बालक को नहीं होते। और मेरा बाबू तभी मेरे ख्याल में उम्र तक 2-3 साल बड़ा, उड़ा उसने बात करवा दी, एक तरह कर्जा करवा दूंगा, छोरी ने ब्याह दे उड़ा। वो बात होगी तो इब को पूछनिया नहीं, को छोरा देखनिया नहीं, उन्हें मंजूर कर लिया। मन कोई नहीं, मेरा कौन है माती, जाना जामन वाली माँ मेरी मर गई, दादी मेरी मर गई, बाबू मेरा मर गया। तो वह 10-15 का आदमी आगे, जब वो मेरा माड़ा का सोना सा कराने लग गए तो मन देखा ही है, देखा होगी तो तेरा बाबू तो भी बुढ़ा लग गया है। लेकिन मैं मजबूर थी, मैं कुछ नहीं कर सकू थी, अपनी किस्मत समझ के मैंने उसका माड़ा गाल दी। फिर हो गए, बैठा के चले गए। लेकिन वो आदमी भला था, वो तो परमात्मा ने उसके बालक नहीं दिया, उसमें कोई जो है मेरे तो पहले थी, मेरी बड़ी बहन बन गई, उसमें कोई कमी होगी या और कोई बात होगी। लेकिन मेरे साथ उन्होंने बहुत बढ़िया व्यवहार कराया, उस मेरी बहन ने भी और उस मेरा आदमी ने भी।
जो मैंने पहले पास सारे जितने दुख भोग रखे थे वो सारे बुला दिए। वह कति बाण के बेटी की डाल रखा मैंने, क्योंकि इसका बालक हो तो उसकी बेटी की उम्र की थी, मैं खुदे दुख नहीं होने दिया। अड़ोसी पड़ोसी आप फोन करके ने पूछती रही, क्योंकि फिर भी मेरी वो जन्म ले रखा था उस घर में, मेरा बाप दादा की इज्जत थी वह मिट्टी में मिला दी थी। बतांदे अकबरान हो रहे हैं, न्यू है छोरा, नशे नहीं छोड़ रहा, वो खेल नहीं छोड़ रहा छोरा, तो कंडम हो लिया कति चल दिया ना, अभी चक्कर आने लग गई, इतने नशे करने लग गया। और दादा मैंने एक दिन उस पर पूछ ली, सच्ची बताइए एक बात, सच्ची बताऊंगा ना, बोला सच्ची बताइए, देखते ने मेरी सुना कर जा तू, ठीक है मैं तेरी पत्नी, तू मेरा पति परमेश्वर, झूठ बोल लगा तो फिर परमात्मा देखेगा। तो मैं बोली दादा उसने अगर मेरी मौसी तरफ कि मेरे रुपये लिए थे मेरा बदला में, थोड़ी बार तो चतराया, फिर वो बोला लिए थे कितने, ना 3 लाख रुपये दिए थे, हमारा कर्जा से हो रहा है, छोरा है दाखला दिवाया था क्या प्राइवेट कोर्स में, उस में भरी थे वो रुपये देने, उमने मेरा था जिसे दाखला दिवाया था। तो दादा मैं अपनी किस्मत समझ गया, और उसने मैं पीगी, मैंने किसी आगे ये करनी कराया। फिर एक दिन ईसा आ गया, एक वो मेरी काकी लागे थी पड़ोसन, उस दौरान मैं फोन कर का नंबर ले रही थी, और ना कर दी तो वह मैंने कोई सी बात होती बता दिया करती। उस मेरी काकी का फोन आ गया, आज तो बेबे राम का न्याय होया, क्या होया, अक वो छोरा घर में तो कि मैं छोड़ नहीं रखा था, वो कान में बाले रह रहे थे, उतरी मौसी के, वो उन्हें काटने लग गया, लेकिन उसने उसका मारा थप्पड़, धक्का दे दिया, वो उठा और एक डंडा पड़ा था, वो डंडा ठाकर वो 3-4 मार गया, एक हाथ का खोषण कर दिया, झोड़ा हो गया। अस्पताल में ले गए सरकारी में, तो उनने अपनी खाना पूर्ति पूरी करके ने उल्टा भेज दिया। अरे बुआ ना तो वह पौन की ना वह खान की, एक हाथ पे रह गया, एक हाथों को तिकंडम हो रहा है, दर्द की गोली ले ले शायद घड़ी नींद आ जाना, रोए जा है, ऐसा काम हो गया। मैं कुछ नहीं बोली, परमात्मा एक आके ध्यान कराया तक भाई उसके कर्मा का फल दिन दाओ। फिर मिला दादा 4-5 दिन पाछे उस मेरी काकी का फिर फोन आ गया, देखो उसने हाथ तोड़ दिया, जमा कंडेम कर दिया, उसका रिपोर्ट नहीं दी, और जो उसका खसम था घरबारी था वो उसने पूरे कर्मा तो रोका था, उस आदमी की उसने रिपोर्ट दे दी, क्योंकि पेट का जाया था, उसके ऊपर तो उसने सारा घर बर्बाद कर दिया। अगर हुआ उसने शुरू में रोके तो ये काम नहीं होना था। फिर आया फोन, बोला बेबे नाश हो गया, के बात हुई काकी, कल उतरा भाई रे और 2 जने थे, दोनों ने सैडी बताओ थे, मोटरसाइकिल बजा थे, एक्सीडेंट हो गया, दोनों मौका पर मर गए। दादा मैं रोई, क्योंकि मेरा बाप का खून था, वो मेरी साथ जो करया वो कुछ भी करया, फिर भी मन रोना आया, और मैं गई भी थोड़ा वो दाग दुख दिवाया, लेकिन मैं उस मेरी मौसी डाने दौरा नहीं गई, वो काकी दौरा चाह पानी पी कर न और मैं उल्टी आ गई। तो ईब फिर बाद में वो मेरी काकी का फोन आंदा कि करलाट माच रहा है, दिन रात रोए जा है, कोई नहीं जानता, क्योंकि इस बात का लोगों ने बेरा पट लिया था। अरीब उस दिन एक दिन एक और जारी थी, उधर मैं तो जाया नहीं करती, उस आगे उन्हें सच्चाई भी बता दी, अरे बेबे मेरे करिए मेरे आगा आ रहे हैं,
इस छोरा ने जिस दिन इसका बाबू मारा, अगर मैं उस दिन सच्चाई बता के पकड़वा दूं तो जेल में रहकर सुधर जाए। लेकिन मेरी पेट की आग थी, मनो मैं खोल के ताजिर उसकी बात दबा ली। उस मेरी बेटी के साथ क्या हुआ, दूसरा पेट की थी, मैंने इतना बुरा व्यवहार कराया। वह पढ़ाई था जम ठाली, कदे बड़े सिर चकाई रोटी नहीं दी, और काम का ना करवा दी। अरे एक उसकी बाप की उम्र तभी बड्डा गवा ब्याह दी। ये मेरे सारी बात याद आने लग रही है। आगे तेरे पापा का फलतना मिलने लग रहा है। तो बोला ये बोल बेटी, तो बोला वह बोली बोला दादा मैंने न्यू फोन कराया है। ये मौसी ने अपने दौरे ले आकर उसका इलाज करवाऊं कि नहीं करवाऊं, जिसने मेरे साथ मेरा बाप की हत्या करवा दी, वो भी बचा लिया दोषी। मेरी दादी ना छूट के मर गई 2-3 दिन भीतर खाली होकर न। उन्हें जुलम तो हमारे ऊपर इतने करे हैं, ये वो बताओ हैं अगवा घनी दुखी हो रही है, रोए जा है, वो दर्द की गोलियां पीछे भी नहीं है उस दौर। तो ये मैं क्या करूं, आप बताओ। तो मगा लाडो तेरी साथ जुलम तो उसने खूब करे, अपनी चलती में कोई कमी नहीं छोड़ी। परमात्मा उसने दंड देने लग रहा है। ईब मैं यह बात अपना परिवार ने पूछ कर बताऊंगा। मैं वो वीडियो तेरी मगा काल बनाऊंगा, तू परसों देख लिए, उसमें के कमेंट आओ तू वो काम कर लिए। क्योंकि आजकल वोटा का राजा है, बहुत छाने छाने आदमी भी मेरी वीडियो देखे हैं, बाण भी, बेटी भी, पोती भी, भाई भी, बेटे भी। तो साथियों भाई पे भी ये बताओ, उस बेटी नवा मौसी अपने ले आकर उसका इलाज करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, अगर उसका हाल पर छोड़ देना चाहिए उसके कुकर्मा का फल भुगतने के लिए। आप अपनी राय दियो। और मेरे लाडलो, मैं तुमने एक बात बताऊं हूँ, अगर किसी का बालक है नशे में बड़े है तो कोई भी माँ या बाप उस बात ने छपाइयो मत ना, क्योंकि ये छपाने वाला नहीं है, थोड़े दिन छपा रहेगा फिर ये ऊपर आ जाएगा। और उस दिन फिर तुम रोओगे जिस दिन थारा घर का चिराग खत्म हो जाएगा, थारा घर ने खाली कर देगा। यो पता लग गया है आगे छोरा नशा करे है, उसका उससे टेम काबू पा ले उसके ऊपर। नशा मुक्ति केंद्र में छोड़ो और कितने दवाई दवाओ या और कुछ भी करो चाहिए, नहीं तो आपका घर खाली हो जाएगा, वो बालक भी नहीं रोएगा। और मेरे लाडले जवान बालकों में तब ना भी समझाऊं, इन नशा में कुछ नहीं दरिया है। या उम्र खेलन खान की हो आग्रह जो कॉलेज में पढ़ा हो या और कोई कोर्स करो हो, यह है उम्र असली खेलन खान की हो है। उसके बाद में ब्याह हो जाएगा, बालक हो जाएंगे, जिम्मेवारी हो जाएंगी, फिर सबके भूल जाओगे। इसलिए इस उम्र का ठीक इस्तेमाल करो, बढ़िया खाओ, बढ़िया उड़ो पारो, बढ़िया संगत के बड़का मारो, नशा ते इन जुए सट्टिया ते दूर रहो। थारे माँ बाप भी खुश रहेंगे और तुम भी खुश रहोगे, और फिर थारी शादी भी होगी, बड़काले भी होगे, और अपनी माँ बाप की सेवा भी कर लोगे। इसलिए मेरे लाडलो, इस नशा में कदे ना बढ़ जाइयो। कोई थारा प्यारा साथी नहीं कर एक घूट मार ले, एक टिक्का ला ले, या एक भाई के क्यों मन तक घना बेरा को नहीं करके देख ले, वो एक बार ना करियो, वो एक बार ही आड़ा थारी जिंदगी ने बर्बाद कर देगा। इसलिए तुमने न्यू पता लग गया है कि जो जिन बड़कान तू बैठे हुए यो नशा करने लग रहे हैं उनका साथ छोड़ जाइयो, नहीं तो बाद में पछताओगे इस बुढ़े की बात नहीं याद करके। तो साथियों आप दे दियो अपने विचार, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने।